Asaduddin Owaisi. साल 1928 में नवाब महमूद खान जी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया और साल 1938 को नवाब बहादुर एरजंग जी प्रेसिडेंट बनते हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑर्गेनाइजेशन का और 1944 तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। साल 1948 में हैदराबाद को इंडिया में शामिल करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। उसी टाइम कासिम रिजवी जो चीफ था ऑर्गेनाइजेशन का, उनको अरेस्ट करते हैं और बाद में कासिम रिजवी पाकिस्तान चले जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं अब्दुल वहाब ओवैसी पर, जो एक फेमस लॉयर थे। अब्दुल वहाब ओवैसी जी असदुद्दीन ओवैसी का ग्रैंडफादर है। ऐसे ही ओवैसी फैमिली का पॉलिटिकल करियर शुरू होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर रजिस्टर करते हैं साल 1957 को। साल 1960 में AIMIM पार्टी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन में 24 डिवीजन जीतते हैं और मेन अपोजिशन पार्टी बनते हैं। साल 1962 में सलाउद्दीन ओवैसी जी आंध्र प्रदेश का असेंबली इलेक्शन जीतते हैं। फिर साल 1976 में अब्दुल ओवैसी जी के बाद उनके बेटा सलाउद्दीन ओवैसी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी जी का फादर है। सलाउद्दीन ओवैसी जी लगातार 6 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2004 तक। 2004 के बाद सलाउद्दीन ओवैसी जी ने पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी का जन्म 30 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। ओवैसी जी ने हैदराबाद के पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग किया। ओवैसी जी ने स्टीफन मैरिज जूनियर कॉलेज से 12th किया और निजाम कॉलेज हैदराबाद से BA किया। उसके बाद ओवैसी जी ने साल 1989 से 1994 में लंदन के लिंकन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB किया। Asaduddin Owaisi. साल 1994 में असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपना पॉलिटिकल करियर का शुरुआत किया। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 4 मिनट से 40,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज किया। फिर साल 1999 का आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में दोबारा 90,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज किया। साल 2004 में जब असदुद्दीन ओवैसी जी का फादर सलाउद्दीन ओवैसी जी का हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तब असदुद्दीन ओवैसी जी को लोकसभा इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कहा जाता है और 2004 का लोकसभा इलेक्शन में जीत दर्ज करते हैं लगभग 4 लाख वोट से। असदुद्दीन ओवैसी जी पार्लियामेंट में कमेटी का मेंबर बन के काम किया 2006 तक। पहला कमेटी ऑन लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर साल 2006 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस मेंबर बन के 1 साल काम किया। 2009 का लोकसभा इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जी जीत दर्ज करते हैं और पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ द कमेटी ऑन डिफेंस बनते हैं। 2004 से लेकर 2024 तक 5 बार लोकसभा इलेक्शन में जीत दर्ज किया। 3 फरवरी 2022 को असदुद्दीन ओवैसी जी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन कैंपेन करके दिल्ली आते टाइम टोल प्लाजा के पास 2 टेररिस्ट ने गन के साथ अटैक करते हैं ओवैसी जी के घर पर, लेकिन ओवैसी जी को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ओवैसी जी को Z कैटेगरी सिक्योरिटी देने का ऐलान करते हैं, लेकिन ओवैसी जी ये कहकर मना करते हैं कि ट्रीट मी लाइक ए क्लास सिटीजन, डोंट गिव मी Z क्लास सिक्योरिटी। असदुद्दीन ओवैसी जी को साल 2014 में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलते हैं, संसद रत्न अवार्ड 2014, क्योंकि ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में लगातार डिबेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा लोकमत पार्लियामेंट अवार्ड 2022 में असदुद्दीन ओवैसी जी को फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने दिया है पार्लियामेंट्री अवार्ड सेरेमनी में। इससे पहले भी ऐसे ही अवार्ड दिया गया है 2013, 2014, 2019 और 2021 में। असदुद्दीन ओवैसी जी चेयरमैन है हैदराबाद बेस्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो मॉडर्न टेक्निक से जुड़ा हुआ है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसके जरिए स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं।